यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। आज पेश होंगे अनुपूरक बजट और लेखानुदान। कई मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है सदन में हंगामा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर सियासी बवाल जारी। सड़क से संसद तक उठ रही मंत्री के इस्तीफे की आवाज। आज यूपी सदन और संसद में भी हंगामे के आसार। देहरादून में आज राहुल गांधी की बड़ी जनसभा। परेड ग्राउंड में विजय सम्मान रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस का पीएम मोदी की जनसभा से ज्यादा भीड़ जुटाने का दावा। आज से 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। 4 दिन तक कुमाऊं में कई जगह होंगी जनसभाएं। आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिवंगत विधायक स्वर्गीय हरबंस कपूर की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कई साल से अटकी पड़ी लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जताया आभार। चंदौली में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पानी से भरे गड्ढे में पलटी। कार सवार 4 लोगों को गड्ढे से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में असलहे के बल पर बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बख्शी का तालाब इलाके में ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 70,000 रुपए लूटकर बदमाशों ने पुलिस को दी चुनौती। कई राउंड फायरिंग कर भागे बाइक सवार 3 बदमाश। कोरिया में बैठे भतीजे ने गोरखपुर में एनआरआई चाची की कराई हत्या। पुलिस ने 23 दिन बाद फिल्मी स्टाइल में हुई घटना का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। चरित्र पर शक होने के चलते की गई थी महिला की हत्या। हापुड़ में थाना सिंभावली पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। डकैती के मामले में फरार चल रहा था बदमाश प्रिंस। इसके पास से 5,000 रुपए, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। 18 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को करेंगे रवाना। हरिद्वार में भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया, जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 दिसंबर को अल्मोड़ा में आजीविका महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय इस महोत्सव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका से जोड़ने के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। अलीगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 8 जनवरी 2022 को कानपुर में आयोजित होने वाले व्यापारी समाज एवं वैश्य समाज के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आगाज 2022 को लेकर जानकारी दी। कहा, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। सरकार की योजनाओं का लाभ इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी ने एबीपी गंगा के रिपोर्टर से की अभद्रता। एसआईटी जांच पर एबीपी संवाददाता के सवाल से भड़के मंत्री टेनी। एबीपी गंगा रिपोर्टर से टेनी बोले, दिमाग खराब है क्या? मंत्री टेनी ने एबीपी गंगा रिपोर्टर से की बदसलूकी। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है? उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से जब एबीपी गंगा संवाददाता ने उनके बेटे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने संवाददाता से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जो ऐसे सवाल कर रहे हो? आपको बता दें, एबीपी संवाददाता ने मंत्री से पूछा था कि उनके बेटे पर कोर्ट ने धाराएं बदली हैं, उस पर वो क्या कहेंगे। इसी पर भड़क गए अजय टेनी। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं, एसआईटी में पूछो जाके ना जी। पत्रकार के सवाल पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय टेनी ने रिपोर्टर से बदसलूकी कर उसका फोन बंद करने की धमकी दी। रिपोर्टर का माइक भी पकड़ा। पूछो जाके ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया।
पत्रकार के सवाल से तिलमिलाए गृह राज्य मंत्री अजय टेनी ने खोया आपा। सीढ़ियों से नीचे उतर रहे मंत्री रिपोर्टर को मारने के लिए पलट गए। वहां मौजूद लोगों ने मंत्री को रोका। मंत्री ने मीडिया को गाली दी, पत्रकार को भी धक्का दिया। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अगर टेनी ने रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की है तो उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनका इस्तीफा होना चाहिए। गुंडा आदमी गुंडागर्दी ही करेगा। हम तो पहले से ही उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये अजय टेनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। पत्रकार से बदसलूकी मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये बात साफ हो गई है। आरोप और जो सवाल खड़े थे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ही कांड किया है। कहा, भाजपा के गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री है, उन पर सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। पत्रकार बदसलूकी मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, अंत में मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। चाहे 5 साल, 10 साल या 15 साल लग जाएं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। कहा, हम सरकार पर दबाव डालेंगे और इस क्रिमिनल मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेगा। हुआ था, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग कर डाला पत्रकार से मंत्री की बदसलूकी का वीडियो। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, रिपोर्टर के सवाल पूछने पर भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बौखलाहट और गाली गलौज अक्षम्य अपराध है। कहा, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा अजय मिश्र टेनी ने दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और संस्कार, ये सब के सब अजय कुमार मिश्रा और टेनी ने दिखा दिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पत्रकार से बदसलूकी मामले की कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कड़े शब्दों में निंदा की। कहा, रक्षा की भक्षक का काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के व्यवहार को बताया बौखलाहट। एक्सपोज हो गई है और बौखलाहट है। आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अब ये सारी की सारी चीज स्पष्ट हो गई कि किस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किस क्रूर तरीके से जीप चढ़ा करके लोगों को मारा गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का मांगा इस्तीफा। कहा, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में एक्सीडेंट की धाराएं हटाकर सुनियोजित सोच समझकर षड्यंत्र कर हत्या की धाराएं बढ़ाई हैं। इसीलिए राहुल गांधी संसद में स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन केंद्र सदन में चर्चा से भाग रही है। एबीपी गंगा रिपोर्टर से टेनी के बदसलूकी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा, अजय टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मंत्री साहब का घमंड देखिए, पत्रकारों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मोबाइल को छीनने का प्रयास करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तुरंत प्रधानमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए और देश की जनता से इनके कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। एबीपी गंगा रिपोर्टर से टेनी की बदसलूकी पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अजय मिश्र टेनी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। 9 लोग की मौत हुई उनकी गाड़ी और उनके बेटे की वजह से, और वो खुद उस कॉन्स्पिरेसी में मुलविस है। और पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, और रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मीडिया से बदसलूकी की, जिस पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अब टेनी पत्रकारों पर हमला करने लगे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बदतमीजी की हदें पार कर चुके हैं। एक तो चोरी की, उससे सीना जोड़ी हो रही है। रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितने ये भयमुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता का गुरूर है और साथ में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
एबीपी गंगा रिपोर्टर से टेनी के बदसलूकी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी। ये सुनियोजित थी, हत्याकांड सुनियोजित था, ये स्पष्ट हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे न देने के सवाल पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच तो पूरी होने दीजिए। अजय मिश्र टेनी ने एबीपी गंगा के पत्रकार से अभद्रता की। इस मामले को लेकर जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सवाल किया गया तो वो सवाल को टाल गए। एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनजातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा दांव। सपा अध्यक्ष ने कहा, सरकार आई तो 3 महीने में कराएंगे जातीय जनगणना, आबादी के लिहाज से सबको देंगे अधिकार। अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का जनसंख्या को लेकर विवादित बयान आया सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कहा, मुस्लिम अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, अगर लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, 1 बच्चा 2 बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? मुरादाबाद में सपा के नगर निगम पार्षद पर सिविल लाइंस थाना इलाके में आशियाना में लाठी डंडों से हमला। नगर निगम पार्षद बुरी तरह जख्मी। राहगीरों ने हमलावरों से सपा पार्षद को छुड़वाया, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सिविल लाइंस थाने पहुंचे सपा नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अयोध्या के सरयू घाट पर की आरती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सरयू आरती में रहे मौजूद। सरयू आरती के बाद सभी नेता प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए। उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन कर भगवान राम का लिया आशीर्वाद। अंबेडकर नगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, महाराजा सुहेलदेव के नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। कहा, महाराजा सुहेलदेव का सपना साकार कर रहे हैं मोदी जी। बोले, मोदी जी और योगी जी ने पक्का मकान दिया। कहा, गुंडों पर बुलडोजर चलवाने का काम योगी जी ने किया। वृंदावन पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर कलाकार शेखर सुमन ने वृंदावन के आश्रम में की पूजा अर्चना। ठाकुर बाके बिहारी की नगरी में आने को बताया अपना सौभाग्य। कहा, इंसानियत से ही सब कुछ है और जब भगवान एक है तो हम अलग अलग भगवान की मान्यता क्यों करें? हमें सिर्फ एक ही भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। भारतीय वायुसेना के विमान क्रैश हादसे में एकमात्र जीवित बचे विंग कमांडर वरुण प्रताप सिंह के निधन पर उनके पैतृक गांव देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव में शोक की लहर। बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। वरुण के परिवार के सभी लोग बेंगलुरु में मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में बिपिन रावत को याद करते हुए कहा, भारत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति। उत्तराखंड की जो एक महान परंपरा है, इसी महान परंपरा के बाहर जितन जनरल बिपिन रावत भी थे, जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहनों भाइयों, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से उनकी का निधन हुआ है, मैं मानता हूं कि भारत की बहुत बड़ी क्षति उससे हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सैन्य धाम का शिलान्यास। सैनिकों की शहादत के लिए 5वें धाम के रूप में बनेगा सैन्य धाम। गुनियाल गांव में हो रहा निर्माण। टेट पेपर लीक कांड में एसटीएफ ने की एक और गिरफ्तारी। आगरा के डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया को आलमबाग से किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में व्यापम केस में जेल जा चुका है संतोष कुमार चौरसिया। अब तक 33 लोग हो चुके गिरफ्तार। गाजीपुर से काफिला लेकर निकले भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत की घर वापसी से पहले मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर उनके काफिले का हुआ जोरदार स्वागत। क्रेन पर चढ़कर किसान कार्यकर्ता ने बरसाए फूल। मुजफ्फरनगर में भी राकेश टिकैत का भव्य स्वागत। गोंडा में शराब की बोतलों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना में डॉक्टरों का नाचते हुए वीडियो हुआ वायरल। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ने मामले का लिया संज्ञान। 3 सदस्यों की जांच टीम का किया गठन। 3 साल पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो। जिलाधिकारी के आदेश पर जांच के बाद होगी कार्रवाई।
मैनपुरी में गाड़ी की बैटरी और एम्पलीफायर चोरी करते समय ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। मारपीट के बाद चोर के सिर पर चलाया उस्तरा, आधा सिर और आधी मूंछ मूंदकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। संत कबीर नगर में वन विभाग के सर्च अभियान में मिले तेंदुए के 4 बच्चे। स्कूल के रसोई घर में मिले तेंदुए के बच्चे। तेंदुआ नहीं आया वन विभाग के हाथ। वन विभाग ने तेंदुए के चारों बच्चों को गोरखपुर चिड़ियाघर भिजवाया। धर्म सिंहवा थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर के राजकीय आवास कॉलोनी में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरते समय अचानक ओमनी कार में लगी आग। कार में आग लगने से अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला कारागार के सामने राजकीय आवास कॉलोनी का मामला। बिजनौर के वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट के शिक्षक पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में पहुंचकर किया हंगामा। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को किया बर्खास्त। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर भेजा जेल। चुनाव से पहले कासगंज पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर की कार्रवाई। छापा मारकर बड़ी संख्या में बने अधबने तमंचे और कारतूस के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी मौका देखकर हो गए फरार। देहरादून में पशुपालन विभाग की ओर से 17 और 18 दिसंबर को ग्रैंड फूड फेस्टिवल का आयोजन। देहरादून के एक मॉल में होगा बकरा उतरा फिश कंपटीशन, जिससे हिमालयन मीट को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। मुंबई पहुंची मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू का एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। लोगों का उमड़ा हुजूम। फैंस के बीच घिरी मिस यूनिवर्स काफी खुश नजर आईं। 21 साल बाद भारत की झोली में आए मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुरवीन चावला ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें फर्स्ट फिल्म की मीटिंग में ही बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। कहा फिल्मों में आने से पहले उन्हें भी कास्टिंग काउच का करना पड़ा सामना। फिगर दिखाने की हुई थी पेशकश। हेट स्टोरी 2 से मिली उन्हें पहचान। वेब सीरीज डीकपल्ड में आर माधवन के साथ जल्द आएंगी नजर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में थोड़ी राहत मिली है। आर्यन खान ने हाई कोर्ट में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अर्जी पेश की थी, जिसमें एनसीबी के दफ्तर में हर हफ्ते हाजिरी देने से छूट की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब उन्हें एनसीबी में हर हफ्ते हाजिरी लगाने से छूट मिल गई है। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में राहत मिली है। अग्रिम जमानत मांग रहे राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी भी कर दिया गया है। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक भाई का अपनी बहन से फर्जी शादी का हुआ खुलासा। पैसों के लालच में अपनी ताऊ की बेटी से की शादी। 11 दिसंबर शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़ों की हुई थी शादी। जांच में हुआ खुलासा। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 62 के हसमत नगर में सड़क न होने से जनता परेशान। कहा सालों से नहीं बनी सड़कें, ना साफ सफाई, ना बिजली के खंभे लगे, ना गलियां बनी। लोगों ने कहा फिरोजाबाद को मिला स्मार्ट सिटी का दर्जा, लेकिन इस बार सड़क नहीं तो वोट नहीं। खटीमा नगर पालिका में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नगर पालिका प्रशासन पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सामान काम समान वेतन न देने का लगाया आरोप। मांगे न मानने पर कार्य बहिष्कार की दी धमकी। हरदोई जिले की 3 तहसीलों शाहबाद, सवाईजपुर और बिलग्राम से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। जिले के 84 गांव से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। कुल 52 किलोमीटर लंबाई का एक्सप्रेसवे हरदोई जिले में बनेगा। साल 2011 की जनगणना में सामने आए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े नहीं किए जाएंगे सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील मानी। महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। बिहार के गया में एयर होस्टेस दुल्हन ने घोड़ी पर चढ़कर निकाली अपनी बारात। दुल्हन बैंड बाजों के साथ घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंची। अनोखी बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा खूब वायरल। घरेलू शेयर बाजार पर अभी भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रेशर। घरेलू बाजारों पर इन वैश्विक संकेतों का भी दबाव। 329 अंकों की गिरावट के साथ 57,788 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 103 पॉइंट की गिरावट के साथ 17,221 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। लगातार चौथे दिन गिरा शेयर बाजार।
भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने चांदी के भाव में आई गिरावट। 48,212 रुपए से गिरकर 47,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 60,885 रुपए से गिरकर 60,375 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी।